सीरिया लेबनान बॉर्डर पर बेका घाटी है। बेका घाटी में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर है। हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के लड़ाकों का यहां कंट्रोल है। इजरायल ने दावा किया है कि इस भूमिगत मिसाइल बेस में ईरान हिजबुल्लाह के लिए रॉकेट और मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा था। यहां बने रॉकेट और मिसाइल से हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायल को दहला रहे थे। हिजबुल्लाह के ऐसे ही मिसाइल कारखाने पर अब इजरायल बम बरसा रहा है। जंगी जेट के हमले से हिजबुल्लाह के टनल मिसाइल बेस बर्बाद हो रहे हैं। इजरायल के नए हमले के बाद ईरान भी युद्ध में नया तहलके के साथ आ रहा है। खामेनेई के 6000 एटम बम रेडी। वॉर जोन में आया ईरान का खुर्रम बम। अलेप्पो टू तेल अवीव, तेहरान की न्यूक्लियर नाकाबंदी। अगर ये युद्ध विराम है तो इससे भला तो युद्ध ही था। जंगी जेट से बरसता बारूद, मिसाइलों की अंधाधुंध बौछार, रॉकेट के धमाके पूरे लेबनान में हो रहे हैं। बेहिसाब बारूदी धमाके से 60 दिन के सीज फायर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पहले से कहीं ज्यादा भीषण और विनाशकारी हमले शुरू हो गए हैं। इजरायल के जंगी जेट लेबनान में बम बरसा रहे हैं। इजरायल के फाइटर ड्रोन बेरूत में फट रहे हैं। इजरायल की मिसाइलें हिजबुल्लाह के गढ़ को दहला रही हैं। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर धोखेबाजी का आरोप लगाकर इंटेंसिव युद्ध शुरू करने का ऐलान किया है, यानी ऐसी जंग जिसमें हिजबुल्लाह का पूरा सफाया होना तय है। नेतन्याहू ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर युद्ध विराम समझौते पर सही से अमल नहीं हुआ तो युद्ध की लिमिट क्रॉस होगी, जिसकी शुरुआत लेबनान के हसबाया में एयर स्ट्राइक से हुई है। दक्षिणी लेबनान में मीडियम रेंज रॉकेट की बौछार कर इजरायल ने हिजबुल्लाह के वॉर हेडक्वार्टर को तहस नहस कर डाला है। दक्षिणी लेबनान के खियाम में भी जोरदार धमाके सुनाई दे रहे हैं। इजरायल के तूफानी हमले की शुरुआत सीरिया फ्रंट से आई गुड न्यूज के बाद हुई है। सीरिया में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी डिटेल जानने से पहले ये देखिए कि ईरान सीरिया में मिले सेटबैक के बाद इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल है कि उसने अपने एटमी प्रोग्राम को फुल फोर्स में आगे बढ़ा दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी ने पुष्टि की है कि ईरान ने एटम बम के ईंधन कहे जाने वाले यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए लगभग 6000 नए सेंट्रीफ्यूज स्थापित करने जा रहा है। ईरान ने आईएईए को जानकारी दी है कि फोर्डो और नतांज में 6000 सेंट्रीफ्यूज लगाकर 5% तक यूरेनियम समृद्ध किया जाएगा। ये साल 2015 में तय की गई 3.6% सीमा से बहुत ज्यादा है। मतलब महाशक्तियों की धमकियों को नजरअंदाज कर ईरान एटम बम का प्रोडक्शन जारी रखे हुए है। ईरान इन एटम बमों को जल्द से जल्द वॉर जोन में उतार सकता है। जिस तरह ईरान को लगातार युद्ध में झटके लग रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल मजबूरी बनती जा रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह को पीट रहे इजरायल को सीरिया फ्रंट पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीरिया के विद्रोही गुटों ने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया है कि तुर्की बॉर्डर पर इदलिब में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना को मार भगाया है। ये ऑपरेशन बशर अल असद के उस हमले का जवाब है जिसमें सीरियाई आर्मी ने अलेप्पो में 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले के फौरन बाद विद्रोही लड़ाकों ने अलेप्पो में ऑपरेशन शुरू किया। फाइटर ग्रुप ने ज्वाइंट अटैक कर सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो पर 2016 से बशर अल असद सरकार और ईरान समर्थित मिलिशिया का कंट्रोल था, जहां विद्रोहियों ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल क्यूमार्श पोर हाशमी को मार डाला है। ब्रिगेडियर जनरल पोर हाशमी को हाजी हासेम के नाम से भी जाना जाता है। हयात तहरीर अल शाम के हमले में जनरल हाशेम समेत 130 लड़ाकों की मौत हुई है। सीरिया में जब विद्रोही ग्रुप और बशर आर्मी की टक्कर चल रही थी, तब इजरायल ने भी यहां भीषण बमबारी की। लेबनान और सीरिया के बीच सीमा क्रॉसिंग पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई लाइन तबाह कर डाली है। आईडीएफ ने दावा किया है कि इस रूट को ईरान हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत करने के लिए हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रहा था।
אנחנו מזהים שישנן רקטות ואמצעי לחימה נוספים שחיזבאללה משגר לשטח מדינת ישראל שיוצרו בסוריה והועברו לחיזבאללה מסוריה. אנחנו נתקוף כל ניסיון העברת אמצעי לחימה מסוריה לחיזבאללה ונתקוף כל תשתית שנזהה בסוריה שתכליתן לייצר אמצעי לחימה עבור חיזבאללה. हर मोर्चे पर ईरान कमजोर पड़ता जा रहा है। इजरायल इस वक्त का सही इस्तेमाल करने में जुटा है। नेतन्याहू आर्मी का प्राइम फोकस हिजबुल्लाह के उन हथियार फैक्ट्रियों को तबाह करना है जो ईरान की मदद से चल रही हैं। आईडीएफ का दावा है कि युद्ध विराम शुरू होने से ठीक पहले बेका घाटी में हिजबुल्लाह के मिसाइल सेंटर को बर्बाद किया गया है। हिजबुल्लाह का मिसाइल सेंटर सीरिया बॉर्डर के करीब अंडरग्राउंड तहखाने में बना हुआ था, जिसे हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स चला रही थी। במהלך הלילה, בשעות שלפני כניסת ההסכם לתוקף, תקפנו בעוצמה כ-180 מטרות ברחבי לבנון. אחד מהיעדים שתקפנו הוא אתר ייצור טילים מרכזי של חיזבאללה בלבנון, סמוך לגבול סוריה. אתר שאנחנו עוקבים אחריו זמן רב. प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सीज फायर के बीच में यह भी साफ कर रखा है कि हिजबुल्लाह की एक भी गलती अब पूरे लेबनान की तबाही की वजह बनेगी। ये धमकी ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह तीनों के लिए दी गई है। חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? नेतन्याहू का ये फाइनल अल्टीमेटम है। सभी दुश्मनों से इजरायल भिड़ने को तैयार है, तो ईरान की भी तैयारी कम नहीं है। ईरान एटमी युद्ध की तैयारी में है। एटम बम के कारखाने 24 घंटे 7 दिन एक्टिव हैं। न्यूक्लियर हमले का आगाज ईरान की तरफ से होगा। ये धमकी खुद खामेनेई ने दे रखी है। ईरान का पहला एटम बम तेल अवीव में गिरेगा या फिर अमेरिका के सैन्य अड्डे पर, ये क्लियर नहीं, लेकिन ईरान युद्ध को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।